साथियों नमस्कार। मैं अरुण कौशिक, भारतीय लोकसभा प्रभारी सोनीपत, अखिल भारतीय परिवार पार्टी। साथियों, आज मैं एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पे नहीं बल्कि एक साधारण व्यापारी के तौर पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक किसान भी हूँ, व्यापारी भी हूँ। साथियों, जो कष्ट आज साधारण मध्यम वर्गीय व्यापारी भुगत रहा है वो देश के सामने है। आप खुद देखिए, दिल्ली की सरकार ने लॉकडाउन लगाया, राजस्थान की सरकार ने लॉकडाउन लगाया, महाराष्ट्र ने लॉकडाउन लगाया, हरियाणा के अंदर आप स्वयं देखिए, पहले 9 बजे से इन्होंने नाइट कर्फ्यू लागू किया था, 9 से सुबह 5 बजे तक। उसके बाद उसको 10 से सुबह 5 बजे तक कर दिया और अब शाम को 6 बजे शुरू हो जाता है। 6 बजे सभी दुकानें बंद हो जाएंगी और सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। साथियों, आप ये बताइए कि पिछले वर्ष सरकार ने कर्फ्यू लगाया, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, लॉकडाउन भी लगे, कर्फ्यू भी लगे और लोगों के व्यापार किसी भी तरह इस 1 साल में उठ नहीं पाए, चल नहीं पाए। मैं खुद एक व्यापारी हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पेशल होटल इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, फास्ट फूड, इन सब का काम शाम को 7 बजे से रात को 11 साढ़े 11 बजे तक चलता है। लेकिन 6 बजे से हरियाणा में कर्फ्यू शुरू हो गया है। दिन में काम धंधा होता नहीं, रात के समय लोग डिनर पे आते थे, इसके कारण लोगों ने डिनर पे आना बंद कर दिया। और पिछले 1 साल में लोग अपने घर का कैसे खर्च चला रहे हैं वो वही जानते हैं। बैंकों की किस्त देना, जीएसटी देना, इनकम टैक्स देना, बिजली के बिल देना, बच्चों की फीस देना, रसोई के खर्च निकालना, ये सब चीज़ें कहाँ से निकाले, बैंकों के ब्याज की किस्त देना। और बहुत से व्यापारियों ने दोबारा काम धंधा शुरू करने के लिए कर्ज पर पैसे उठा लिए। जिन्होंने कर्ज पे पैसे उठा लिए, उस कर्ज का जो ब्याज है उसका मीटर चालू है, वो मीटर बंद नहीं होता किसी भी तरह, उसका ब्याज देना ही देना पड़ता है। वो ब्याज भी भुगतान नहीं कर पा रहे, ना बैंकों की ढंग से किस्त दे पा रहे, और ऊपर से ये नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन। और बहुत से होटल्स को मैं जानता हूं, खुद मेरे पास एक होटल है गीता भवन चौक पे, जिसका किराया 1,60,000 रुपये महीना है। इस 1 साल में इतना काम नहीं है कि मैं 1,60,000 रुपये किराया दे दूं। अब क्या करूं, वहां स्टाफ की तनख्वाह भी देनी है, किराया भी देना है, और प्रॉपर्टी का मालिक बगैर किराए की मानता नहीं। सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं, 1 पैसे की भी, फूटी कौड़ी की भी राहत नहीं है। तो कैसे मध्यम वर्गीय व्यापारी, साधारण परिवार जो दुकानें खोले हुए हैं, वो कैसे खर्चा चलाए। और एक एक दुकान से या होटल से बहुत सारे मकानों के चूल्हे जलते हैं, कई मकानों के चूल्हे जलते हैं। इस समय कर्ज के बोझ तले दबा हुआ हूं और उसका ब्याज देना, बैंकों की किस्त देना, बाकी सब खर्च, सरकार जीएसटी भी लेगी, सरकार जीएसटी नहीं छोड़ेगी, सरकार इनकम टैक्स भी लेगी, इनकम टैक्स नहीं छोड़ेगी, किसी भी तरह की सुविधा व्यापारियों को नहीं देगी। लेकिन सरकार को खुद चाहिए, सरकार बल्कि इस आपदा में अवसर ढूंढ लिया है। मोदी जी ने सही कहा था कि आपदा में अवसर, वो आपदा में अवसर ढूंढ लिया है। व्यापारियों से, मध्यम वर्गीय लोगों से, रोड पे अगर आप चल रहे हैं
मास्क अगर थोड़ा सा भी मुंह से नीचे हो गया तो आपका सीधा 500 रुपये या 2000 रुपये का चालान कट जाएगा। सरकार चालान काट काट के पैसे इकट्ठा कर रही है, वो पैसे कहाँ लगा रही है ये किसी को नहीं मालूम। ना कोई नए अस्पताल खुले हैं, ना कोई एक्स्ट्रा बेडों की व्यवस्था की गई है, वो पैसा जा कहाँ रहा है, ना एक्स्ट्रा कोई ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए हैं। तो ये पैसा कहाँ सरकार ले जा रही है, क्या कर रही है इन पैसों का? लोगों से चालान का पैसा ले लेके उसको कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है सरकार? क्या ये नेतागण जीम रहे हैं, उस पैसे को खा रहे हैं? हमें तो यही लगता है भाई साधारण आदमी को देश के अंदर कोई सुविधा सरकार के तरफ से नहीं मिल रही। अमीर है, अमीर के पास बहुत सारे धंधे हैं, उसके पास एक धंधा कम हुआ है, दूसरे में आमदनी बढ़ रही है। जो अमीर आदमी है पूंजीपतियों की आप उठा के देख सकते हैं, एक साल के अंदर उनकी आमदनी बढ़ी है, घटी नहीं है। और आम आदमियों की जो साधारण व्यापारी हैं उनकी आमदनी बंद हुई है, धंधे चौपट हो गए हैं और किसी भी तरह आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई नहीं देता, अंधकार में जीवन हो चुका है। और मैं सरकार को, हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री माननीय अनिल विज जी, आपको मैं इन सब चीज़ों से अवगत कराना चाहूँगा कि आपने अगर इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो आने वाला समय बहुत भयावह होने वाला है। इन मध्यम वर्गीय जो व्यापारी हैं, साधारण परिवारों से जो लोग हैं, इनके धंधे चौपट हो चुके हैं। और आपके इस 6 से 5 शाम को 6 से सुबह 5 बजे कर्फ्यू के कारण लोग दिन में तो कुछ खरीदने निकलते नहीं इतने ज़्यादा, शाम को ही निकलते थे। और खासकर होटल ढाबों, इनके फास्ट फूड के व्यापार तो चलते ही शाम को थे, वो बिल्कुल ठप हो चुके हैं। पिछले 1 साल से कोई आमदनी ढंग की नहीं है और अब तो आपने बिल्कुल इनको मारने का काम कर दिया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो वो दिन दूर नहीं जब लोग भूख से मरेंगे। अरे जब मरना ही है लोगों ने तो आप ये लॉकडाउन क्यों लगा रहे हो? साधारण मध्यम वर्गीय लोगों ने तो मरना ही है, चाहे वो भूख से मरे या फिर आपके द्वारा लगाए गए लॉकडाउन से मरे। भाई लॉकडाउन में धंधे हो गए बंद हो गए तो भूख से अपने आप मरे। दूसरी बात, जब आप धंधे चलने देंगे, आप ये कर्फ्यू नहीं लगाएंगे या लॉकडाउन नहीं लगाएंगे तो कम से कम कुछ तो कमाई आएगी। वो लोग मरने से तो, भूख से मरने से तो बच जाएंगे। आप उनको भूख से मारने का काम क्यों कर रहे हैं? ऐसे पाप के भागी आप क्यों बन रहे हैं? मेरी समझ से दूर है। जब आप सरकार जनता को कुछ दे नहीं सकती, सरकार जनता से उल्टा ले रही है और खूब जम के ले रही है, लूट मचा रखी है रोडों के ऊपर। आप चौराहों पे कहीं भी देख लीजिए, हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर कहीं भी जाके देख लीजिए, हर जगह सरकार ने लूट मचा रखी है। पुलिस के द्वारा चालान पे चालान काटे जा रहे हैं और साथ की साथ व्यापारी ये लॉकडाउन लगा के व्यापारी को, साधारण परिवारों को आप मारने का, भूख से मारने का काम कर रहे हैं। अरे कम से कम ये लॉकडाउन या ये इस तरह वो मत लगाइए, लोग सावधानी अपने आप बरतेंगे। ऐसा नहीं है कि शाम को 6 बजे 5 बजे के बीच ही ये कोरोना का वायरस आता है। ये वायरस, इसका मतलब तो ये हो गया कि ये वायरस भी इसी समय आएगा, रात को, दिन में नहीं आएगा। दिन में वो सो जाता है कहीं जाके। और चुनावी रैलियां, प्रधानमंत्री, उनको चुनावी रैलियां खत्म करते हुए शर्म नहीं आती, चुनावी रैलियां करते हुए शर्म नहीं आती। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बंगाल की मुख्यमंत्री ने चुनाव रैलियां बंद करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये लोग रैलियां कर रहे हैं, जम के रैलियां कर रहे हैं, उनमें जम के भीड़ आती है। क्या किसी पुलिस वाले ने उन रैलियों में जाके किसी का चालान काटा जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखे थे? आप रोड के ऊपर जब वो अकेला जा रहा होता है तब तो आप चालान काटते हैं। और बंगाल में जब ये रैलियां करते हैं, वहां भीड़ जुटती है, उस भीड़ में बहुत सारे आदमी बगैर मास्क के होते हैं, उनको आप चालान काटने की आपकी हिम्मत नहीं है। क्योंकि ये नेता इस देश के मालिक बन चुके हैं, जनता मालिक नहीं रही। जनता को ये मारने का काम कर रहे हैं।
और जनता के धीरे धीरे इस धर्म के नाम पे ऐसे उलझा दिया है कि हिंदू खतरे में है। वो हिंदू खतरे में नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, देश का मध्यम वर्गीय साधारण आदमी खतरे में है। अगर अब भी नहीं जागे आप लोग तो आप खुद भूख से मरोगे और आप खुद देखोगे कि ये आपने क्या गलती की है, कितनी बड़ी गलतियां की हैं। तो जागो साथियों। और मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जब लोगों ने मरना ही है तो आप भूख से क्यों मारने का उनको काम कर रहे हैं। कम से कम उनके धंधे चलने दीजिए, थोड़ी बहुत कमाई आएगी। चलो वो बैंक की किस्त नहीं भर पाएंगे, लोगों का कर्ज का ब्याज नहीं चुका पाएंगे, कुछ स्कूलों की फीस नहीं चुका पाएंगे और काम नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम अपना पेट तो भरने का काम वो लोग कर सकते हैं। आप इतना तो चलने दीजिए। सरकार, निवेदन है मेरा, हाथ जोड़ के विनती है खट्टर जी, हाथ जोड़ के विनती है अनिल विज जी, प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक, झूठे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप सेवक तो नहीं हैं, आप मालिक हैं इस देश के, लेकिन इस देश के साधारण मध्यम वर्गीयों को मारने का काम आप मत करो। कम से कम इनको भूख से मारने का काम मत करो। जय हिंद, जय हाथ, जय भारत। मन बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है और इनमें से बहुत सारे लोग, इन मध्यम वर्गीय परिवारों में से मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी बेरोजगारी फैलेगी, बहुत सारे लोग भूखमरी से मरेंगे और साथ ही साथ जो इनकी वो गरीबी रेखा की सूची है, गरीबी रेखा की जो सीमा है उससे नीचे बहुत परिवार आ जाएंगे और साथ ही साथ ये मध्यम वर्गीय व्यापारी इस भूखमरी से और कर्ज के बोझ तले दब के आत्महत्या करने तक भी मजबूर हो जाएंगे। आप ऐसा काम मत करो, इस पाप के भागी मत बनो। जय हिंद, जय भारत।